हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और ये जो वीडियो है ये हमारा पार्ट 2 है मोडाल्स की वीडियो का। और आज की वीडियो में हम जो हमारे मोडाल्स रह गए थे उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विल के बारे में। जो विल है ये हमारा फ्यूचर एक्शन के लिए यूज करते हैं। हम कोई भी ऐसा काम जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं, एट दैट टाइम वी विल यूज विल। ओके। और हम विल का यूज प्रोमिस के लिए भी करते हैं। अगर हम किसी से कोई प्रोमिस करें कि ठीक है मैं तेरी मदद करूंगी, तो तब भी हम विल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू। थर्ड, डिसीजन एट द मोमेंट। डिसीजन एट द मोमेंट का मीन्स कि आपने उसी टाइम डिसीजन ले लिया कि हाँ आप ये काम करोगे, तो वहां पर भी हम विल का यूज करते हैं। डिसीजन एट द मोमेंट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फोन इज रिंगिंग, आई विल आंसर इट। मतलब फोन बज रहा है, आपने डिसीजन ले लिया कि हाँ मैं इसका आंसर करूंगा, तब भी हम विल का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वुड की। वुड का यूज जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब आप बहुत प्यार से आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे वुड यू हेल्प मी, तब भी हम किसका यूज करते हैं? वुड का। ओके। देन पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट मीन्स जो हैबिट पहले थी लेकिन अभी नहीं है, उसके लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज यंग आई वुड प्ले डेली। जब मैं यंग था तब मैं डेली खेलता था। थर्ड, इमेजिनरी सिचुएशन। इमेजिनेशन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? वुड का। एग्जाम्पल से हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल है, आई वुड बाय अ कार इफ आई हैड मनी। मैं एक कार खरीदूंगा अगर मेरे पास पैसा होगा। तो ये एक इमेजिनेशन है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वुड का। जो अब हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं मस्ट के बारे में। जो मस्ट है ये स्ट्रोंग ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है। स्ट्रोंग ऑब्लिगेशन मीन्स जब हमारी कंपल्शन की सिचुएशन आ जाती है कि हाँ ये काम हमें करना ही है। बट जो ये ऑब्लिगेशन है ये इंटरनल होता है। इंटरनल इन द सेंस कि दिल से आवाज आ रही है कि हाँ हमें ये काम करना ही है। और हैव, अगर हैव टू की बात करें तो इसमें ऑब्लिगेशन होता है, कंपल्शन वाली सिचुएशन इसमें भी होती है। बट ये जो ऑब्लिगेशन होता है ये एक्सटर्नल होता है, ये किसी रूल की वजह से हमें ये फॉलो करना पड़ता है। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यू मस्ट वियर अ हेलमेट। यहाँ पे अब क्या लगा हुआ है? मस्ट। मस्ट यहाँ पे लगा है तो मतलब आपका, आप घर से निकल रहे हो, आपके अगर अंदर की आवाज कह रही है कि हाँ मुझे हेलमेट पहनना ही है, तो आप वहां पे क्या लगाओगे? मस्ट। लेकिन अगर आपको पता है कि आगे वाले चौक पर पुलिस वाले खड़े हैं, तो वहां पे आपका मस्ट काम नहीं करेगा, हेलमेट को पहनना ही पड़ेगा। तो उस केस में क्या हो जाता है? हैव टू। हैव टू जो मैंने कहा कि एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन मीन्स किसी रूल की वजह से आपको वो चीज करनी पड़ रही है, तो वहां पे क्या आएगा? हैव टू। जैसे आई हैव टू वियर अ यूनिफॉर्म, मुझे यूनिफॉर्म पहननी ही पड़ेगी। मीन्स स्कूल रूल है तो ये काम करना ही पड़ेगा। कंपल्शन वाली सिचुएशन दोनों में होती है, बस इसमें जो कंपल्शन है वो इंटरनली है, हमारे अंदर की आवाज कह लो। और ये जो है कंपल्शन एक रूल है जो करना ही फॉलो पड़ेगा। ओके। शी हैज टू वेक अप अर्ली। अब अगर इस लड़की को, शी को स्कूल जाना है नेक्स्ट डे, तो उसको उठना ही पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हैव टू रूल की वजह से हो गया। देन आई मस्ट स्टडी। ठीक है। अगर आपका 2 घंटे में एग्जाम है, ठीक है, तो देन आई हैव टू स्टडी। आई मस्ट स्टडी, हाँ मुझे पढ़ना ही है। ठीक है। ये स्टूडेंट का इंटरनल फर्ज है कि उसको पढ़ना ही है। लेकिन अगर उसका एग्जाम आ गया है तो वहां पर सिचुएशन हैव टू हो जाती है। स्टडी ये इंटरनल फर्ज है कि एक स्टूडेंट है तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। आई मस्ट स्टडी। ओके। तो आई होप आपको ये समझ आया। अब हम हैड टू और नीड टू की बात करते हैं। हैड टू में क्या होता है? ये हमारा पास्ट, जो ये हमारा हैड टू है ये पास्ट होता है हैव टू का। ओके। इसमें पास्ट ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, कंपल्शन सिचुएशन ऑफ पास्ट। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आई हैड टू लीव अर्ली, मुझे जल्दी जाना पड़ा। ओके। ये पास्ट की सेंस, जो हैड है ये हमारा पास्ट की सेंस को दिखाता है। आई हैड टू लीव अर्ली, मुझे
जल्दी जाना पड़ा। और शी हैड टू वर्क लेट, उसे लेट तक काम करना पड़ा। ओके, तो ये जो हैड टू है सिंपल कंपल्शन सिचुएशन इसमें भी है, ये हमारा हैव टू का पास्ट है। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं नीड टू की। नीड टू में नेसेसिटी शो कर आती है। जो नीड टू है ये हमारा नेसेसिटी को शो करता है, दैट इज जरूरत। ओके, जैसे आई नीड टू स्टडी, इट मीन्स मुझे पढ़ने की जरूरत है। ओके, यू नीड टू इम्प्रूव, मतलब तुम्हें इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर हम इसका नीड टू का नेगेटिव की बात करें, यू डोंट नीड टू कम, मतलब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। जहां पर हम नेसेसिटी की बात करते हैं, जरूरत की, तो वहां पर हम नीड टू को यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, टिल देन कीप लर्निंग।